जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी.एस. शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ, जिसे करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटी की शादी हो जाए, इसीलिए वो कई जगह पर रिश्ते के लिए नाम भी लिखवा के आते हैं और रिश्ते आते भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है और कई जगह पर ऐसा होता है कि लड़का पसंद आता है तो घरवार पसंद नहीं आता और घरवार पसंद आता है तो लड़का पसंद नहीं आता। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो दोस्तों, आज मैं उसी के लिए उपाय लेकर आई हूँ। उसे जानने से पहले प्लीज जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर लड़की ये छोटे छोटे उपाय करे तो जो उसकी विवाह में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? लड़की अगर इन उपायों को करे तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप को ना, जो उनकी बेटी है उसकी पत्री, जन्म पत्री जो होती है, वो जरूर किसी ब्राह्मण या पंडित जी को दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि उसके विवाह में क्या रुकावट आ रही है, उसके जो सप्तम भाग है उसमें किस ग्रह की दृष्टि है। क्योंकि दोस्तों, जो सप्तम भाग होता है वो पति पत्नी का होता है, विवाह का क्षेत्र होता है। अगर उसमें किसी ग्रह का दोष आ रहा है तो उस दोष का निवारण जरूर करवाना चाहिए। और उसके अलावा भी दोस्तों, मैं कुछ उपाय बता रही हूँ जिन्हें करने से जरूर आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय यह है कि जो लड़की है उसे करना क्या है, जो बृहस्पतिवार आता है उस दिन जब वो नहाती है तो नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे स्नान करना है। बस यही मतलब करते रहना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और दूसरा उपाय यह है कि बृहस्पतिवार के ही दिन उसे 5 पीली मिठाई और 5 इलायची के जोड़े, यानी 10 इलायची हो गई जो छोटी वाली आती है, उन दोनों चीजों को, मिठाई और इलायची को, एक पत्ते पर रखकर, ये शाम के समय करना है बृहस्पतिवार के दिन और 3 बृहस्पतिवार को करना है। तो पत्ते पर रखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना है और पीपल की 7 परिक्रमा लगानी है और प्रार्थना करनी है। जो शादी में रुकावट आ रही है उसके लिए प्रार्थना करनी है। और जब घर वापस आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये आपको 3 बृहस्पतिवार करना है। और तीसरा उपाय यह है कि वीरवार के शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना है आपको इस उपाय को भी। कि वीरवार को जब आप रसोई बना रही हैं तो पहली रोटी जो बना रही है उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा डालकर बनानी है। मतलब दोनों चीजों को मिक्स करके बनानी है और थोड़ा सा उस पर तेल लगाकर आपको ये रोटी गाय को खिलानी है। अगर मतलब लड़की जैसे कोई काम करती है, नौकरी वगैरह करती है, अगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और सुबह सुबह गाय भी नहीं मिलती, तो उसको करना क्या है, या तो वो रोटी बना के रख जाए या फिर हाथ लगा के रख के चली जाए। इस उपाय को आपको 15 दिन तक करना है। इस उपाय को माँ बाप में से कोई भी कर सकता है। तो आपको इसको 15 दिन तक करना है और वीरवार के शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना है, जो अभी चल रही है चांदनी रातें। और चौथा उपाय यह है दोस्तों कि आपको एक बंद ताला लेना है। वीरवार के दिन ही आप, मतलब दूसरे वीरवार को कर सकती हैं, कि वीरवार के दिन एक बंद ताला लेना है, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और किसी धार्मिक स्थल, मंदिर के दरवाजे के बाहर रख के आना है या फिर किसी चौराहे पे भी रख सकती हैं। तो आपको उसे बंद करके ही ताले को रखना है, उसे रखकर वापस घर आना है। अगर जब कोई उस ताले को खोलेगा तो आपके जो विवाह के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। एक तो ये हो गया। और 5वां उपाय ये है दोस्तों कि आपको वीरवार के शुक्ल पक्ष से ही इसे भी शुरू करना है कि आपको पीपल पर रोज जल चढ़ाना है 43 दिन तक, 43 डेज। तो 43 दिन तक जल चढ़ाना है और पीपल की परिक्रमा लगानी है 7 और प्रार्थना करनी है। शीघ्र विवाह के लिए आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, वैसे तो पीपल को सिर्फ शनिवार और अमावस्या को स्पर्श करना चाहिए, लेकिन जब अगर आप उपाय कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं होता है
और आप जब उपाय कर रही है तो भी आपको स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, मतलब छूने की जरूरत नहीं है। आपने जल चढ़ाया और 7 परिक्रमा लगा के प्रार्थना करनी है और फिर वापस घर आना है। यह आपको 43 दिन तक करना है दोस्तों। इसके अलावा भी आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर सकती हैं। व्रत जो बृहस्पतिवार है उसका बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में, हमारे घर में तो सब बृहस्पतिवार का मतलब पूजन करते हैं। मैंने अपने परिवार रिश्तेदारों में भी देखा है कि जिसने भी इस व्रत को किया है उसकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, और कईयों ने तो शादी के बाद इसका उद्यापन करा है। अगर आप बृहस्पतिवार की पूजा और व्रत रखना चाहती है तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से करनी है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर इनको आप करेंगी ना तो बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे और बहुत ही जल्दी आपको सुंदर सुशील वर की प्राप्ति होगी। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे उपायों के साथ आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।